शेरघाटी अनुमंडल नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड में बुधवार को वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी सुशील कुमार अचानक डुमरिया थाना पहुंचे। उनके औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बिना पूर्व सूचना पहुंचे एसएसपी के इस कदम ने स्पष्ट संकेत दिया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब लापरवाही नहीं, बल्कि कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई की चर्चा जिले से निकलकर पूरे बिहार में हो रही है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी सुशील कुमार ने थाना परिसर, अभिलेखों, लंबित कांडों की स्थिति, गश्ती व्यवस्था, मालखाना प्रबंधन तथा पुलिस बल की उपस्थिति का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर नक्सल और गंभीर अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा कर शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाने तथा न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण डुमरिया थाना में हुआ है, सर क्या कहेंगे? होली का पर्व है और उसको देखते हुए सभी जगह पे हम लोगों ने डेपुटेशन किया हुआ है। डुमरिया थाना में मैं आया था निरीक्षण के लिए। उसमें एक तो जो केसेस पेंडिंग है, पुराने केसेस हैं, कई नक्सल केसेस पेंडिंग है, उसको रिव्यू करने के अलावा जो होली के लिए जो हमारा डेपुटेशन है और जहाँ जहाँ पर सेंसिटिव लोकेशंस है उसका रिव्यू किया गया है। और अन्य जो चीज़ें हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, चाहे वो केस का डिस्पोजल हो या चाहे चार्जशीट हो, इन सब पे चर्चा की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी केस है पेंडिंग उसको त्वरित तौर पे डिस्पोजल करने की कार्रवाई करें, चार्जशीट करें। जो नक्सल केसेज हैं जो काफ़ी पुराने दिनों से लंबित हैं, उनमें जो फरार हैं उनको गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएं और अगर ज़रूरत हो तो कुर्की जब्ती और इश्तेहार की कार्रवाई करें और केस को चार्जशीट करें ताकि हम लोग ट्रायल पर ध्यान दे सकें। नक्सल क्षेत्र होने के लेकर के क्या कुछ और पहल की जा रही है होली को लेकर खास करके? देखिए, वैसे तो यहाँ पे केंद्रीय पुलिस बल है ही, उसके अलावा भी हमारी जो डीएमपी की टीम और जिला पुलिस है ही। ये सारे लोग लगातार नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाते रहते हैं। उसके अलावा जो हमारा आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमारे डीएपी और अन्य पदाधिकारी भी, उनका डिपुटेशन किया गया, मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन किया गया मेरे और डीएम साहब के द्वारा जॉइंट ऑर्डर के बेसिस पे। तो वो सारी चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है वो देख रहे हैं। बाकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस और हमारी जो स्पेशल टीम है वो नक्सल के विरुद्ध कार्रवाई लगातार कर ही रही है। होली पर्व को लेकर क्या कुछ क्षेत्रवासियों को कहेंगे, जिलावासियों को? सभी लोगों को पहली बात तो होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा एक ही आग्रह होगा कि शांतिपूर्वक अच्छे से रंग और उल्लास की त्यौहार है होली, सभी अच्छे से मनाएं, प्यार से मोहब्बत से मिल करके शांतिपूर्वक मनाएं। डुमरिया सर सेंसिटिव थाना क्षेत्र भी माना जाता है सर, इस तरीके से और औचक निरीक्षण किस तरीके से पुलिसिंग को दर्शाता है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, औचक निरीक्षण हमारे काम का पार्ट है और ये हम लोग लगातार करते ही रहे हैं, पहले भी करते रहे, अभी भी करते रहे। डुमरिया थाना सेंसिटिव अब एक नक्सल का प्रॉब्लम था जो कि अब काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है, कंटेन कर लिया है। लेकिन उसके अलावा जो भी बचे हैं उस पर लगातार हम लोग की कार्रवाई हो रही है और इस तरह का औचक निरीक्षण हम लोग लगातार करते हैं। इस इलाके कई नक्सली जो हैं सरकार की पॉलिसी के कारण मुधाराम आना चाहते हैं लेकिन सही डिसीजन नहीं मिलने के कारण नहीं आ पा रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि सरकार की पॉलिसी के तहत जो भी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, उसमें हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार से हम लोग पूरा सहयोग करके आत्मसमर्पण कराने में फैसिलिटेट करेंगे। चकरबंदा और मैगरा इलाके में अफीम को लेकर कार्रवाई तो हो रही है लेकिन बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि अफीम की खेती में जहाँ भी हुआ है वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रॉय तो लगातार करा ही रहे थे, जिसमें कि जॉइंट टीम चाहे एसटीएफ हो, जिला पुलिस हो, फॉरेस्ट की टीम हो और उसके अलावा एक्साइज की टीम हो, इनकी जॉइंट टीम के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। उसके बाद वहाँ पे जो उस खेती को करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करके
FIR उन पे किया गया है। और अभी हाल के फ़िलहाल के दिनों में 10-15 दिनों के अंदर में कई ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के चीज़ों में संलिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, चाहे सलैया थाना क्षेत्र में, चाहे डुमरिया थाना क्षेत्र में, चाहे चकरबंदा थाना क्षेत्र में। और सभी लोगों को पहचान किया गया है। सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू। तो हम लोग इसमें बहुत ही सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें NDPS एक्ट के तहत हम लोग, और जो भी बचे हुए हैं उन सबों पर भी कार्रवाई। थैंक यू।